अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब साबिर शाह साहब। आप नामवर मुहक्किक और सहाफ़ी हैं और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे जाने पहचाने मलिक साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है एयर क्रैश के हवाले से गुफ्तगू, डमी ऑनलाइन, सवाल जवाब का सिलसिला, बातचीत और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। जी शाह साहब, एयर क्रैश के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये मौत के परवाने हैं जो उड़ते फिरते हैं पाकिस्तान में, बहुत ही ख़तरनाक होता चला जा रहा है हवाई सफ़र। वैसे आफ्ताब साहब, एक तो इंटरनेशनल फैक्ट है कि ये जो फ़ज़ाई सफ़र ये दुनिया का सेफेस्ट सफ़र समझा जाता है, समझा जाता था, मैं समझता हूँ। लेकिन पिछले 12 साल में ये जो जनीवा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एयर क्रैश सेफ्टी रिकॉर्ड्स, इनके मुताबिक तकरीबन 2200 फ़ज़ाई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 17,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस रेशो को आप कंपेयर करें 1908 से लेके अब तक, यानी जिस बंदे ने जहाज़ बनाया था पहला, राइट ब्रदर्स में से विल्बर राइट, उसी का ही एक्सीडेंट हो गया था 1908 में। जी। वो खुद तो बच गए थे लेकिन साथ वाला पैसेंजर उसकी डेथ हो गई थी। सो अगर आप जाएं नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जो अमेरिका का है, इसके रिकॉर्ड में देखें तो इनके पास दुनिया में अब तक 11,000 एक्सीडेंट्स के रैकेट मौजूद हैं। इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। वेरियस कॉजेज़, बिजली है, बारिश है, थंडरस्टॉर्म है, बर्ड स्ट्राइक है, परिंदा टकरा गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलतियों की वजह से बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, पायलट एरर है ऑफ कोर्स, इस तरह के बेतहाशा कॉजेज़, फ्यूल शॉर्टेज की वजह से जहाज़ गिरे हैं। मगर जो आपके यहाँ हो रहा है विच इज़ वेरी डिफरेंट, एक तो यहाँ जो जहाज़ गिरता है 36 के करीब अब तक एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगर आपने ये देखना है कि ये किस तरह है तो आप जाइए यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफिस के रैकेट के ऊपर 1956-57 से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक, तो ये एक तो फैलेसी है कि जी 1965 में पहला एक्सीडेंट हुआ था, ये इस तरह नहीं। जी। तो यही है कि शान तो ये थी कि आप पहली एशियन एयरलाइन थी जिसके पास बोइंग जेट थे। ठीक, और इनकी एयर होस्टेसेस और क्रू के लिबास फ्रांस का मशहूर डिज़ाइनर पियर कार्डन बनाया करता था। ठीक, दिस मस्ट बी नॉलेज फॉर मेनी पीपल, ये PIA की वेबसाइट पे मौजूद। लेकिन आजकल इतना मुख्तलिफ क्यों है? सब पोलिटिसाइज हो चुका है। आप एयर होस्टेसेस से पूछिए, किसी को कुछ पता नहीं लगता कब उसे ग्राउंड कर दिया जाता है, कब उसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दे दी जाती हैं, कब उसे ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स दे दिए जाते हैं। सो इट्स ऑल पोलिटिसाइज। सिविल एविएशन अथॉरिटी जिसके चेयरमैन को मैं देख रहा था, वो सूट टाई लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बजाय छुपने के और इस्तीफ़ा देने के। ही इज़ द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। सारी बेशरम है, हर सीट जहाँ बिकती हो जहाज़ों के चेकअप्स के ऊपर इनको ये शर्म नहीं आती कि इसकी रिपोर्ट किस तरह ठीक लिखनी है। 200-300 आदमी जहाज़ में सवार होता है। जहाज़ों का अकेला फॉल्ट नहीं होता सर, मेंटेनेंस का फॉल्ट होता है। $2,000 का पहिया जहाज़ का, आप $125 में पहिया ले लेते हैं। हमारे यहाँ आफ्ताब साहब राजी एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस भी आई हैं जिनके पहियों का पंक्चर लक्ष्मी चौक लाहौर में लगता रहा है और अखबारों में तस्वीरें छपती रही हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। सारा आराम ना बोलो, ऐसे जड़ा ले बैठे हैं। मैं आराम से ही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग थे कि जो पंचर भी लगाता था वो भी जहाज की नो हाउ जानता था। ऐसा टैलेंटेड कोई और मुल्क है? बम तो ज्यादा साड़ी आवाज है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले, कोशिश करनी है उर्दू ज्यादा बोल। जितना तुम्हारा मुंह है ना, तुम अपने मुंह से बम ना कहा, तुम पटाखा पटूका कह लिया। जी जनाब, मैं आपको 3 एयरलाइंस बताता हूँ, यू विल बी स्टन्ड टू हियर दिस। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस वियना से ऑपरेट करती है। 1957 से लेके अब तक 55 सालों में उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वाह। हवाईयन एयरलाइंस फ्रॉम द आइलैंड ऑफ हवाई अमेरिका से ऑपरेट करती है। 1941 से लेके अब तक 71 सालों में एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ। हवाई में आप भी गए होंगे, हमने भी देखा है, हर वक्त मौसम खराब होता है, लैंडिंग के टाइम भी और टेक ऑफ के टाइम भी, उसके बावजूद एक्सीडेंट नहीं हुआ। एमिरेट्स एयरलाइन जिस पे आप दुबई जाते हैं और आते हैं यहाँ से, 1985 से लेके अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपके यहाँ 7500 एक्सीडेंट वो है जो एवर्ट हो जाता है, जो रिकॉर्ड पे नहीं आता, जो बचा लिया जाता है। यहाँ 3-4 दिन पहले आपकी एक निजी एयरलाइंस का पेट्रोल टैंक ओवरफ्लो हो गया था। और अब ये मुझे बताएं किस पेट्रोल पंप से ये भरवाते हैं, किस तरह भरता है पेट्रोल, कौन भरता है? यहाँ तो ये हाल है। बेतहाशा ऐसे मौके हैं, मैंने खुद आज से 22 साल पहले पेशावर एयरपोर्ट पर रनवे पे भैंस देखी आफ्ताब साहब। क्या बात है, वाह जी वाह। तो सर वो भी कितने जा रही होनी या फिर पेट्रोल पौन आई होनी। जहाज के परों में लोग छुप जाते हैं। साल हुआ लाहौर एयरपोर्ट। जी वो गिर गया था। जी वो गिर गया करीबी कॉलोनी में। और आप यहाँ देखें कि अब लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट है, 9 बजे के बाद रात को जहाज नहीं चलता उधर। उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ। यहाँ एन एयरपोर्ट के साथ आबादियाँ हैं, सिविल भी और मिलिट्री भी।
यानी खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई, सिर्फ जहाज आउट ऑफ कंट्रोल टैक्सी करते वक्त हो गया। ये भोजा एयरलाइंस का जहाज जो गिरा है एक घर के ऊपर गिरा है जी। और ये एक मौजज़ा है कि उससे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। क्यों चाहता? और वाले इसी तरह पिछले दिनों लाहौर में एक फ्लाइंग क्लब का जहाज मॉडल टाउन के एक घर के एन बीच में सेन में गिरा, लॉन में जा गिरा है। अगर वो मेन बेडरूम के ऊपर या ड्राइंग रूम पे गिरता तो उससे कैजुअलिटीज हो सकती। हकीम साहब के घर भी जहाज डिगा सी जनाब। वो कौन सा? ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਠੇ ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ। अच्छा जी। और ये जो 36 एक्सीडेंट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम इसकी बात कर रहे हैं, एयर एक्सीडेंट्स, इसमें से 3-4 वो हैं जो ट्रेनी पायलट्स की नज़र हो गए। 3-4 जहाज़ अरबों रुपए के ट्रेनी पायलट्स की नज़र हो गए। एक तो खैर ढाका एयरपोर्ट पे इंडिया ने बॉम्बिंग कर दी, वो तबाह हो गया। 3-4 ये वो जहाज़ हैं। अच्छा, बाकी एक्सीडेंट्स में आप देखें जो मेजर एक्सीडेंट्स हैं, पहले मैं उनकी बात कर लूँ। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं काठमांडू में। अब काठमांडू एयरपोर्ट इज़ अ वेरी डेंजरस एयरपोर्ट टू लैंड। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा गालिबन 92 में लैंड करने लगा था, 747, तो वो टकरा गया जाके क्लाउड कवर्ड माउंटेन से। पहाड़ी थी, बादल थे। 167 बंदे उसमें हलाक हुए। उसके बाद 1979 में जद्दा से हाजियों को लेकर एक जहाज़ आ रहा था, तो जद्दा एयरपोर्ट से टेक ऑफ के वक्त ही उसके कैबिन में आग लग गई। आज तक कॉज नहीं पता लगी, सैबोटेज था, आग लग गई, पायलट एरर है। ये एक और डिलेमा है, इसकी तरफ आते हैं। तकरीबन 156 बंदे उसमें हलाक हुए। इस तरह कई एक्सीडेंट्स हुए हैं इस मुल्क की तारीख में, किसी की तहकीक आज तक नहीं हो सकी। कॉज ऑफ एक्सीडेंट पता नहीं लग सका। पायलट एरर किस में है, मौसम की ख़राबी किस में। अगर मौसम की ख़राबी हो तो हर दूसरे दिन यूरोप में बारिश होती है, अमेरिका में बहुत शहरों में होती है। बारिश में जहाज़ चढ़ते हैं, बारिश में उतरते हैं। इस तरह नहीं एक्सीडेंट्स होते हैं। उनके एयरपोर्ट्स पे तो सैकड़ों जहाज होते हैं रोज। अच्छा, इधर आइए कि तहकीकात क्यों नहीं होती, नताइज सामने क्यों नहीं आते? सर ये आजकल आप देख रहे हैं को 15-16 एविएशन एक्सपर्ट्स, एयर मार्शल्स, एयर वाइस मार्शल्स टीवी शोज में आ रहे हैं। वी हंट देम एंड ब्रिंग देम इनटू टीवी कि आइए बोलिए, बताइए क्या हुआ। ये सभी वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के। ये सीटों पर रहे हैं कभी, इनको कुछ ना कुछ कर जाना चाहिए था। और ये कितने वसूख से कह रहे हैं, इन्हें क्या पता क्या हुआ। मौसम की खराबी बहुत मेजर वजह होती है। पायलट एरर की बात भी कीजिए। यहाँ रिटायर्ड पायलट जहाज चला रहे हैं। अंग्रेज पागल था जो 60 साल की उम्र में आदमी को रिटायर कर देता था। हाउ कैन यू फ्लाई अ प्लेन एट 64 और 67? हाउ कैन यू डू इट? यू आर नॉट मेंटली फिट, यू आर नॉट फिजिकली फिट। आपको पता ही नहीं लगता यार आप जहाज चलाने लगे हैं, वैगन चलाने लगे हैं। तो थोड़े पैसों में आ जाते हैं ना, कम पैसों। एब्सोल्युटली सुपर एनुवेशन की एज, रिटायरमेंट की एज के बाद वो तो खुद नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, ये पेशावर हाई कोर्ट ने जो बाकायदा हुक्म दिया है कि तैयारों की जांच पड़ताल की जाए, तो क्या अमर माने क्यों नहीं होता? आफ्ताब साहब, बदकिस्मती ये है कि कौन से कोर्ट का हुक्म माना जा रहा है। यहाँ सदर वजीर आजम नहीं मान रहे तो सिविल एविएशन कहाँ मानेगी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म फ्लाउट हो रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर किसने अमल दरामद किया होगा? किसने कोर्ट को बताया होगा कि ये नहीं गए चेक करने? और ये साउथ अफ्रीका यानी केप टाउन में सिविल एविएशन का वफ्द गया था, आपकी इतला के लिए अर्ज है, जिसने इन तैयारों को क्लियरेंस दी थी जो भोजा के पास। मैं कहता हूं जी कि एक अच्छा पायलट जो है उसके पास हो जाओ पर एक क्यों एक इन्हां दी आवाज से आई जानी। देखे, मैं संजीदगी से भी सुने ना मेरी बात। मैं वैसे माइक ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। मैं यहाँ पर ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। मैं यहाँ पर ਰੇਡੀ वाले ने इंच करके हाथ रखे। यहाँ पर मैंने देखा है वो बंदा भी पायलट है जिसने कभी जिंदगी में रक्षा नहीं चलाया। वो बंदा भी पायलट है जिसको पता ही नहीं है स्कूटर चलता किस तरह, यानी उनको यह भी नहीं पता। अब एक बंदा जिसके पास एलटीवी लाइसेंस भी होना चाहिए, एलटीवी भी होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जहाज चलाए। ठीक है, इनको पता ही कुछ। मैं अब इनसे पूछ लूं भाई जहाज की स्टपनिंग की तरह, इनको ये नहीं पता होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜੈਕ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं कुछ जैक नहीं होता, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? जैक। जैक जैक बंदा पागल हो जाए और जैक जैक मुझे जाने मैं दो कहूं, साबिर साहब। चुप रहो तुम। यार इधर आप नहीं बोलने देते, उधर जरदारी साहब नहीं बोलने देते हैं, इधर नवाज शरीफ नहीं बोलने देते, मैं किधर जाऊं? बात तो करने दो। आप वापस इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते? आपने इस टर्म जहां का से आप नाम- तशरीफ लाए थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। आपने इस टर्म का नाम सुना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? हाँ जी। ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਮਲਕਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਲਕਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਫੇਰ ਖਲੋਣਾ। देखे बाला, बरतानिया ने छोटी ला के उधर आप अगर अपने सिस्टम को थोड़ा ठीक करेंगे, मसलन जो आपकी फ्लाइट होती है, आप इसके अंदर केबल काट दें। मैंने देखा है कि उससे पायलट की अटेंशन जो है वो बड़ी डाइवर्ज हो जाती है। केबल यानी टीवी केबल? क्या हो गया, केबल नहीं लगी होती क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने खुद रिमोट से चैनल चेंज किए हैं। बिल्कुल जी, मैं समझ गया, तुसी आगे चवल मारो। आप उसके बाद को अच्छी अच्छी एयर होस्टेसें रखें। ये हकीम के मुंह वाली आप एयर होस्टेसें रखते हैं वहां पर, खुदा की कसम। ऐसे तो मुझे कोई एयर होस्टेस आए तो मैं कहूं यार ये जहाज किधर वज ही जावे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸਰ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹੇ ਨਾ ਜੂਸ ਚ ਸਟਰਾਪ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਨਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। यार को बेवकूफ होगा जो एयर होस्टेस से कह रहा होगा नाला डाल दो। हाँ, बंदा पूछे एयर होस्टेस की फुफी है, कल इन्हू मार पई सर। वो क्यों? है नहीं, सारा अमला वेला से उन्हें कहा चलो इन्हू ही कुटने। ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 6 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और 6 बारी तलाशी के बावजूद कुछ ना कुछ निकल आता है। यार ये कुछ चोर है? ਸਾਡੀ ਟਿਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ। चमची इत्थे लाई हुंदी नुक्कड़ च। वो क्यों? पता नहीं, पायलट दी सेवियां खांदी इन्हू जूस पीण लई दिता, जहाज वेचण लग पे। जहाज स्टापू वाया हुंदा जनाब। अच्छा, जूस फड़ाउण के खेल दी जांदी है। ए लो जी, ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। सही कह रहा है। साबिर शाह साहब को फारिग कर दें फिर, मेरा ख्याल है। नहीं, साबिर शाह साहब एंजॉय कर रहे हैं। शाह जी ने उन्हें को तवीज लिखा लो। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने अपनी जाती फिल्म में मरकजी किरदार के लिए अदाकार शान को पेशकश कर दी। आई कॉल टू शान एंड द शान इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। शो कर रहा है। यस, तो आई एम वेरी ह्यूज शूज। आई एम केड़े थे पकौड़े लाए ने। हेलो शाह जी, क्या हाल है? शाह जी, आपकी शादी हुई है? साबिर शाह साहब से पूछ रही हैं? हाँ, तो और मैं क्या इस मकरानी खुसरे से बात कर रही हूँ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ 500 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और सुनाई, क्या हाल है? टिकटकी बांध के देखते रहते हैं, मुझे पता नहीं क्या। ਦੇਖ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਰਹਿ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾ ਦੇ। वैसे आप मेरे पे रह गए हैं। कौन, मैं? नहीं, शाह जी की गल कर रहे हैं। वो तो लगता है बिल्कुल ही रह गए। कैसे हैं शाह साहब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। और कैसे हैं अब आप? ठीक हैं? तुसी दोवें ठीक है तो फिर साइड ते निकल जाओ जरा। काफी। और आप सुनाएं। शाह साहब तो मुकर गए। ये मलिक साहब चलेंगे आज। नहीं, मलिक साहब तो बिल्कुल चल चुके हैं, बल्कि अब तो उनके बालों में से भी धुआं निकल रहा है। और क्या हाल है? उधर देखो, मेरे लेंज वेले बिल्ला फसया जिवें। अच्छा, बाद में आपसे कर रहे हैं। शाह साहब एवं शर्माई जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो। आपको इशारा नहीं कर रहे थे वो? कह रहे मुझे माफ कर दें, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। शाह जी, आपका फोन नंबर क्या है? फोन नहीं रखता हैं? वो फोन नहीं रखते अपने पास। दिल तो रखते हैं ना। शाह जी ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ। मीरा जी, जी ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ? अमल रिक्वेस्ट। ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 200 ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ। अच्छा बात सुनो, तुम दरोगा हो उसके? ਪੀਏ ए, दरोगा जी नाल फड़ोगा। जिदे तुम कितने फड़ोगा? एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बातें फोन्स पे होती है। अच्छा, आपने कभी अगर कोई फिल्म शिल्म करने का इरादा हो तो आई कैन फाइनेंस यू। ਬਾਜੀ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣ वाले ही है बिल्कुल। देखिए मलिक साहब, मेरी बात सुने। एक काम है बस, एक बंदा है, बेफिक्र हो जाए, अंदर करा दूंगा, अरेस्ट करा दूंगा उसको। मुझ पे बिल्कुल आजकल ध्यान नहीं दे रहा। ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਬੰਗਲਾ ਗੁੰਗੇਰਾ। एंकर है गए, ग्रीन कुर्ता ते चिट्टी शलवार है। ये एंकर है या झंडा है?
उस शख्स की कोई बड़ी निशानी बताएं, बड़ी कोई निशानी- किसी चीज को यूफेमाइज करता हो। यस ऑफ कोर्स, कोई यदे तूला शूला, यस। कोई और कोई सैले मुमतने शुमतने कुछ। सेले मुमतने यूफेमाइज होता एक है। मिनट, हम आपस में बात कर रही हैं। इन्हें नहीं पता शाबाश। यूफेमिज्म क्या है। तो हमें जरूरत भी नहीं है जानने की। बस आप लिखिए। कोई कच बैसी। आप रिपोर्ट उधर से लिखिए। कच वैसी भी सुन। मैंने बूझ लिया, कौन? सच? ये इब्न खल्दून की बात कर रहे हैं ना? तेरा एम ही मथा बड़ा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मलिक साहब, दिस इज द योर सजियत। माई सजाद शादी हमें खोच लगी हूँ। शाह जी इंज बैठे जी बिल्ली धुप से। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਚੋ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੇਂਗੀ, ਚਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰੇਂਗੀ। ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਵੀਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਢੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ तुम्हारी शादी हुई है? तमारी नहीं होता, तुम्हारी होता है। बड़ा तेरा 84 की टक्कर का मुंह है। ਬਾਜੀ ਤੂੰ 3 मैं- ਮਹੀਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, मैं उकाड़े का नहीं हूँ तो मुझे आप लिफ्ट ही नहीं करा रही हैं। आई लव उकाड़ा। वाह ला उकाड़ा काड़े की मामा। आफी, हाँ जी। आपने फिल्म में काम करना है? नहीं नहीं ਕਰ ਲਓ ਸਾਲੋ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। मलिक साहब जी, आपकी आंखें इतनी बाहर क्यों है? एक बार मिलो तुम्हारी भी बाहर आ जाएंगी। बड़ा चौड़ा मत है भाई इधर। ਅੱਲਾ मैं कहा सारी जिंदगी यही कहता किथे फंस गए, किथे फंस गए। ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗਦੀ। आफी, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? फिर वही बात, ब्रेकफास्ट में क्या लेते मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया है? हैं? मैं सिर्फ जूस पीता हूँ, चाय सिर्फ? पीता हूँ। जूस चाय में डाल के पीते हैं? मिक्स करके पींदे हो? पहले जूस पीता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ। हकीम साहब, पहले चाय क्यों नहीं पीते? आप गोलगप्पे खाते हैं? हाँ जी। नहीं, गोलगप्पा तोड़ते कैसे हैं? ਇੱਟ ਨਾਲ। अच्छा, आपको मीठी चटनी पसंद है या खट्टी? बेहुदा। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਸੋ ਨਾ। वो जो उसके साथ वो होता है खट्टा खट्टा, हाँ, वो आपको अच्छा लगता है? नहीं। गोलगप्पों में चाय डाल के तो नहीं पीते? अच्छा, ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਚਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। तो पता है गोलगप्पे बनते कैसे? कैसे? मैदे की एक बड़ी सारी चादर बिछा देते हैं। क्यों गोलगप्पा बहुत हो गया? मैंने सुना आपके उधर के दही भल्ले बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, बड़े मशहूर हैं। कभी आपको इत्तेफाक हुआ है वहां से दही भल्ले खाने का? इत्तेफाक किया, मैंने हजारों दफा खाए हैं वहाँ। ਅਸਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਜੇ। तो पता है ये भी उकाड़ा क्या है? तुम भी उकाड़े क्यों? ਜੀ तेरी यारी की मौत पे। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लोड शेडिंग और महंगाई के जिम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए अली बाबा 40 चोर हैं। खतीनों रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। भाईजान, हेलो, आई एम होम। ये क्या करते हैं सर इस तरीके? आप फिल्में बहुत देखते हैं आजकल? नहीं नहीं, फिल्म नहीं देखता, और क्या देखते हैं? घर दे हालात देखता हूं। लाफ्टर आएगा सर। ओहो, घर के हालात तो बड़े परेशान कौन है सर? सजा याफ्ता वजीर आजम हो चुके हैं आप। नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, क्या कहा आपने? तलाक याफ्ता वज़ीर आज़म है आप? सर अब ये आपका हुस्न तलब है। मेरा उसने तलब नहीं है, ये हद अदब गुस्ताख। और नवाज शरीफ को पूछता कौन है? मैं तो पहले भी वज़ीर आज़म था, आज भी वज़ीर आज़म हूँ और आगे भी वज़ीर आज़म हूँगा। हम शहनशाह हिंद हैं। आपके दूसरे बेटे पर भी इल्जाम लग गया और वो भी 7-8 अरब रुपए का स्कैम है। कोई बात नहीं, लगते इल्जामात ही मैदान जंग में। ला ला लारा ला ला लारा लारा ला ला लारा ला लारा रा रा रा। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੂਆ ਚ ਬੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ। ला ला लारा ला ला लारा ला लारा सो जाना था चौधरी साहब तुम सिर्फ यही क्या करो, देखा ना था। मरवी सो जाना था कभी हमने ये दादा को पूंड मस्त हो रहा है। ये आप हमारे लीड सिंगर को डिस्टर्ब ना करें। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ? जी ਤੇ अफकोर्स, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। हमारे चुकनाइजर हैं। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉੱਥੋਂ। बाद चो वेख के कहने वो एडा बड़ा नोट।
ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ चौधरी साहब ने 50 रुपए फड़ के 900 बकाया देता हूँ। हेलो हेलो, आज मैंने एक गजल तैयार की है आपके लिए। बाजी बोलते हैं तो स्पीकर कंबल ला ਮਜੀਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਢੁਰ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ स्पीकर ते काम दा ना, डिप्टी स्पीकर वैसे ही फौत हो जाता है। आफ्ताब, इन्हें सिखाइए, इन्हें बताइए ये कौम के मैमार हैं। ये कौम के मेहमान ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। आखिर में एक शेर में पढ़ना चाहूंगी आपकी ये तुम इजाजत शुरू तो ही कर दिया करो। मैं कहा अगर तो फिर असि तंग होने बाजी। दाद दाद चाहूंगी। जी जी वाह 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 वाह, क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਗਿਆ। यार वो दाद चाहती हैं तो उनको दाद दो ना। पहले सुन लीजिए, जी, जी। उसके बाद दाद भी दे दीजिएगा हस्बे तौफीक। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ जी अता कीजिए प्लीज। जी, आय हाय, अता से याद आ गए हमारे गुरु अता कासमी। उनका तस्करा नहीं इस तरह होगा। नहीं, इस तरह नहीं, उस तरह होगा। अता कासमी ने क्या खूब कहा है। ओहो, फिर उनका शेर। जी, ये एक ही शेर आपने याद किया हुआ है। ये नया शेर, ताजा कलाम। अच्छा अच्छा, ताजा। अभी अभी आमद हुई जी प्लीज। मुझे अता कासमी का शेर है, आमद आपको हुई है। जी जी, शेर कुछ यूं है। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी और ये सागर सिद्दीकी का शेर है। है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह 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 वाह, वाह। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਸਾਦਮ ਕਰ इसके अंदर बड़ी गहराई है। शायर इस शेर में कहने की कोशिश करता है। हमने आपसे कहा तशरीह करें। शायर अता कासमी उस वक्त पुराने लाहौर के हालात बताता है। जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त बड़ी रौनक हुआ करती थी। अच्छा जी। अब तो रश है ना, उस वक्त रौनक। पान के ना कमाए लग गए हो आफ्ताब जी। हाँ जी। पाए लागू जल्दी जल्दी मेरा एक शेर सुन लो जी। मुझे भी आमद हो रही है। वाह वाह वाह, असल शायर तो होना है ना जनाब। तो फैज ने क्या खूब कहा है, दफ्तर से आया हूँ कम करके। क्या क्या? दफ्तर से आया हूँ कम कम करके जी करदा है डिग पैमान तड़म करके। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी मेरा आपसे सवाल था कि अभी जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है और जिस तरह हमारे यहाँ पे मीडिया अवेयरनेस आ रही है, आपको लगता है कि आगे जो रिस्पॉन्सिबल हो गए उनको सज़ा मिलेगी, जो अरेस्ट हुए उनको सज़ा मिलेगी? मतलब जी शाह साहब, कोई है इम्कानात इस बात के? अभी तो मेरा ख्याल है कमीशन बना है, इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि पीसीओ जज इसके अंदर हैं, फिर एक पुलिस के सीनियर ऑफिशियल हैं जिनका गालिबन ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से। बहरहाल आज तक यहाँ पता तो नहीं लगा कि क्यों कोई क्रैश होता है या कोई हादसा होता है। अगर कल को कोई मुआवजा हो जाए, पता लग भी जाए, तो मेरा ख्याल है कोई छोटा मोटा आदमी अंदर हो जाएगा। बहरहाल क्राइम यही बताते हैं कि ये बेल भी मंडे नहीं चढ़ेगी, ये किसी तरफ नहीं जाएगी, ये तहकीकात एक विशेष सर्कल है उसी में घूमती रहेंगी, क्योंकि ये सारे का सारा निज़ाम एक चीज़ पर कायम है और वो चीज़ है करप्शन। करप्शन में एक करप्ट दूसरे करप्ट को सपोर्ट करता है और यही इस निज़ाम की बका है। जब तक ये निज़ाम रहेगा इस तरह की तहकीकात कभी क़यामत तक सामने नहीं आ सकती। हाँ, अवाम अगर चाहेंगे, खा अवाम का एक बहुत महदूद तबका, सिविल सोसाइटी बाहर निकले, बार बार एक ही बात का तकाजा करे कि ये जितने एयर क्रैशेस पिछले कुछ अरसे में हुए हमें उसके बारे में डिटेल्स फराहम की जाए और तहकीकात के नताइज तलब करे, तकाजा करे, फिर जाकर ये ऐसे एक दिन में तरक्की नहीं की यूरोप ने, अमेरिका ने। ये आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, ये राइट है पब्लिक का, राइट टू नो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आइन इस तरह का हक आपको देता है। पूरी दुनिया में ये हुकूक मौजूद है, लेकिन ये हुकूक लिए जाते हैं। इन हुकूक को जैसे एक अथॉरिटी होती है ना, उस वक्त तक बेकार है जब तक उसे एक्सरसाइज ना किया जाए। इसी तरह एक हक है जो किताबी और नसाबी तौर पर मौजूद है, लेकिन वो आपको कभी नहीं मिलता। जी सर, कुछ दिन पहले आपने अपने कॉलम में शरह मुसर्रत का जिक्र किया था। हाँ जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, काइंडली इसको जरा एलैबोरेट कर दीजिए। शरह मुसर्रत ये तर्जुमा है जैसे माहिरीन इक्तसादियात किसी भी मुल्क और माशरे की तामीर और तरक्की को जिस कुलिये के तहत नापते हैं वो GNP और GDP है। लेकिन अब एक सवाल माहिरीन ने यह भी उठाया है कि क्या तामीर और तरक्की से आप ये असेस कर सकते हैं
कि ये माशरा कितना खुश है। अगर माशरती और कौमी खुशी GNP और GDP के साथ एसोसिएट होती तो अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन वहां पर एंग्जाइटी, बेयकीनी, बेतमादी, बेसुकूनी बदर्जा उत्तम मौजूद है। दुनिया की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम जापान है, वहां पर आज भी खुदकुशी की जो शरह है वो सबसे ऊपर है। इसी तरह यूरोप के ममालिक हैं। तो ये एक ऐसी बात थी जो हैरान कुन इंकशाफ है। एक छोटी सी रियासत भूटान, उसके बादशाह ने सन 1972 में पहली दफा ये एक बात की थी कि मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ GNP के साथ साथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH इसका तज़किरा किया कि मैं GNH में भी इजाफा करूंगा, आपके मुल्क में जो एक खुशी की शरह है इसमें इजाफा करूंगा। मैंने अपनी तरफ से उसका तर्जुमा किया था शरह मुसर्रत। उस बंदे ने फिर डिलीवर किया और आज वो तजुर्बा इस कदर कामयाब है कि 2007 में एक सर्वे हुआ भूटान में कि लोग किस हद तक खुश हैं। ये दुरुस्त है कि भूटान की आबादी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, भूटान का रकबा बहुत छोटा है, बड़ा मैनेजेबल मुल्क है, लेकिन देखिए एक इख्तरा तो है ना, एक आगाज तो है। और सो मच सो कि इस वक्त पूरी दुनिया मानती है कि सबसे ज्यादा खुशी का तनासुब है वो भूटान में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए पूरी दुनिया से कहा है कि आप अपनी तरक्की को सिर्फ GNP और GDP से ही मंसूब ना करें, आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का भी तज़किरा करें। कुछ अरसा हुआ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बुनियादी मकसद यही था, फोकस हैप्पीनेस था, और उसमें दुनिया के बेशतर ममालिक ने शिरकत की। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की। वो अब उन्होंने मयार क्या रखा है कि किस तरह से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को नापा जा सकता है। अब उसमें एक तो यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक बड़ा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक तो GNP और GDP में भी आता है, लेकिन ये स्कूल्स, कॉलेजेस, सड़कें, रेलवे स्टेशन, आपकी जितनी भी फलाही कंस्ट्रक्शंस हैं, आपका जितना कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। उसके साथ साथ जो बड़ा जोर दिया जाता है वो ये कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और उनका इस्तेमाल। फिर है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भी एक सुनहरा उसूल है। फिर कल्चर की प्रिजर्वेशन किस हद तक हो रही है और उसकी तरवीज, ये है वो यार्डस्टिक कि जिससे आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मापते हैं। आगाज सबसे पहले ये जो क्वेश्चन रेज किया था, ये क्वेश्चन रेज किया था क्या GDP और GNP गम्माजी करती हैं आपके वहां खुशहाली की और इंसान की खुशी की। ये भी अमेरिका में ही ख्याल आया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिरीन को। और आज आलम यह है कि पूरे अमेरिका और यूरोप के जितने भी माहिरीन इक्तिसादियात हैं, वो जब भी तामीर और तरक्की का तज़किरा करने लगते हैं, उसके साथ साथ वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बहुत अहमियत दी गई है। एक तबका ऐसा है जो इंतहाई खुश है और वो तबका आपका हुक्मरान तबका है। वो बहुत मजे में है, बहुत खुश है, उसे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि खुशी का ताल्लुक फिक्र से है, उसे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हुक्मरान अगर आप गौर करें तो मां सिवा वो 5000 बंदे जो किसी ना किसी हवाले से आपके हुक्मरान हैं, छोटे बड़े, उन 5000 बंदों के अलावा बाकी सारे की सारी 18 करोड़ आबादी इस वक्त नाखुश है, बदतरीन नाखुशी का शिकार है। आम आदमी भी नाखुश है, खवास भी नाखुश हैं, गुरबा नाखुश हैं, उमरा नाखुश हैं। वो उमरा जो इस्तेसाल करते हैं गरीब आदमी का, वो भी खुश नहीं है। किसी को बिजली ने तंग कर रखा है, किसी को महंगाई ने तंग कर रखा है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई। और हैरत अंगेज बात यह है कि अगर आज आप इंडेक्स देखें तो नाखुशी का जो लेवल है पाकिस्तान में, वो इथियोपिया से भी नीचे है। वेलफेयर स्टेट का जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसे पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। अगर कोई नहीं कर रहा तो सिर्फ पाकिस्तान, वो रियासत
जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई थी। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि नादरा अगले माह ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन का कौमी दिन मनाएगा। उकाड़े वाली साइड ते जो इन्हां दी मंगनी होई उदों सद्दिया सी सानू। उकाड़े वाले पासे भला की आंदे अपने पिंड आई ते आवा भाईया गुजरिया आ लंगड़ा गुजरा नच लेंदा है। यार ना किया करो इस तरह। हाँ तो सही है, ना किया करो इस तरह, उनको मजा आता है। बुरी बात है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ फंक्शन अपने मुल्क तो वार देंगे। फंक्शन की वार मैं तो अपनी अम्मी वारन नु फेरनी। आप मुल्क का छोड़ दे, मुल्क का सोचने के लिए हम खादम बैठे हुए हैं। बस हुण तुसीं साडे चुकनाइजर हो। मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ आवाज बहुत कीमती, यकीन करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ चलो। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਘਰ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਕਾ ਹੀ ਫੁੜਕ ਜਾਏ। अम्मी साडी सदर होएगी। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਵਾਲੇ। वाह सदर होएगी ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਵਜਾਉਣਗੇ ਅੰਮੀ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇਗੀ। ਸਦਰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਆ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣਗੇ। सदर साहब कितने ने? चौधरी निसार पॉइंट ऑफ आर्डर ते खड़ा हो गए से कुटन गई। नहीं असैम्बली पूरी करो, नहीं घंटियां वजन डईयां ने। सदर किथे आ? हाय हाय ओही ते घंटी वजाउण डई। बदल सदर दी कुर्सी चुक ली इटां ते बैठी। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਬਿੱਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। बिल्ली कहंदी बंब पिया। आप हमें मजाक समझ रहे हैं? हमारे सदर ने 4 साल हुकूमत चलाई है। ते साडी सदर ने 40 साल मोटरसाइकिल चलाई है। किधर? मौत दे खूह च। ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। उत्थे करप्शन हुंदी नहीं, हाथ ही नहीं वेला हुंदा। नजर आ रही है कितनी एक पारसा तुम्हारी अम्मी है। अच्छा, आप बड़े पारसाल हो गए। आप क्या मतलब, आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं? मैं उनके साथ हूँ। सातों कदी सजना बनी ना बेगाना, एकदम तेरा। ये क्या शुरू कर दिया? बैरी ये जमाना रे बापड़ के पार लंगा दे, एक अल्लड़ मुटियार बापड़ के पार लंगा दे। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ਹੀ। सारी असैम्बली जो बंदे दड़ा छड़ी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। साडी अम्मी एडी जज्बाती होके नचदी जनाब, एक जगह नचन नहीं खिलर गई सारी। बाद चो फंक्शन मुक्या ते अम्मी झाड़ू ना इकट्ठी कीती। ਅੰਮੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਘੱਟ ਸੀ। खबर है कि अमेरिका में कुत्तों के लिए टीवी चैनल का आगाज कर दिया गया। आज हमने दावत दे रखी अपने मुल्क के सबसे बड़े कुत्ता स्पेशलिस्ट को, यानी माहिर कुतियात को। कोई इनका सानी नहीं है, भौंकने में यदे तूला रखते हैं और साइकिल के पीछे भागने के इनके पास डिग्री है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी हकीम साहब, एक ही कुत्ताखाना पाया तो पौश आबादियों के तो कुत्ते तो थोड़ा थोड़ा भौंकते रहे। पिंडा वाले कुत्ते हो जाए भौंकते ने तो बंदा कुत्ते थोड़ा। नाल को घोड़ा भी खाता ही। हमारे कई बड़े बड़े लोगों ने हमारे कुत्तों के कीमे जो है ना वो किए हुए स्पॉन्सर। कुत्तों के कीमे यानी कुत्ते जो कीमा खाते हैं, अच्छा। वो स्पॉन्सर किए हुए जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। अमीर मुकाम ने कहा है कि करप्ट हुक्मरानों से पाई पाई का हिसाब लेंगे। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੰਮੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਲਵਾਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। हाय हाय ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ घोड़ी पे। ਹਾਂਜੀ। ਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਕੁੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸਵਾਣੀ, ਕੋ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਆ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। वो क्यों? ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹਜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲਮਕਿਆ। ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ।
मजे अमीर को उर्दू में यार। मजे अमीर मुकाम को देखे ना तो 3 दिन दूध नहीं देते। मजे क्यों? मजे क्या होते हैं? भैंसे नहीं कह सकते तुम। मीर मुकाम जा रहे हो तो मज कहनी दी हो आ रहे हैं। खबर है कि अमेरिका में साइंसदानों ने प्लास्टिक की मुर्गी को खला की सैर करवा दी। ये तो सर मुर्गी लेके चंद गए ने, वो भी प्लास्टिक दी। साडे सियासतदान चंद गए ने सर। अच्छा जी। हाँ जी, मीर मुकाम साहब गए ने तो पहुंचने वाले से चंद ने मुंह कढ़िया, कहंदा ओए मेरे उत्ते पैर ना रखी। तेरे मैं दस नवीद कमर भी चांदे गया फिर मैं कहा की देखिया, कहना मैं तो सुता ही रहा। चो शुजात साहब जानते गए ना, उन्होंने चांद नहीं लभ्या। आखिर चांद ने आवाज़ा मारियां, चाचा जी मैं इधर। वो कहता सूफी पता करो आवाज कितों आई हो। मियाँ शबाज शरीफ भी खलाज गए ने, फिर की उंगल मार के चन्न पैंचर कर आए। बस फिर चन्न रोन लग पिया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੋ, मैं तेन लैपटॉप देना। इमरान खान भी चंद गया से सर। वैसे वो उधर करने क्या गया था? ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। आफ्ताब इकबाल भी चंद गया सी। अच्छा जी। माई चरखा छड़ के दौड़ पे ने तो लफ्ज ठीक कराने। हकीम साहब जानते गए, अचानक वो सूरज ते चला गया। हकीम साहब माई नूं कहंदे माई तू चरखा चलानी, कहंदी अन्ने और मैं रिक्शा चलानी। ये मेरा ख्याल है वो वाला चन है, पहला करे चन दूसरा चुन। देखे ना मशहूरी भी अपने काम दी दी। आधे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे 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 आ। लगता रिच ने भंग पी ली। शेखुपुरा कितनी दूर है चौबदार? आप जाके देख ले, तू टुंडा है। शाही सवारी तैयार की जाए, हमारी शाही तलवार कहाँ है? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗਵਾਚੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਗਵਾਚਾ ਸੀ। चौबदार जी अली जा। टांगा नीका चले जाओ। टांगा नीका। तो ये टांगा नीका है किधर, ये तेरा प्यो बताएगा? तंजानिया में है ये। अच्छा, तो वहाँ की क्या चीज ज्यादा मशहूर है? फटकड़ी। हुक्म की तामील हो, बलग बुखारा जाओ, अनार ले आओ। पहले किते भेजन दिया है टांगा नीका। मेरे मुंह ते नहीं चढ़न दिया, तो बस से मैं कितना चढ़ांगा। चौबदार जी अली जा। मान सिंह किधर है? वो कटिंग कराउन गया जी। जोधा बाई कहाँ है? जोधा बाई जी अपने बंदे नाल गई। तो ये कौन है? ये उन्होंने तबला भी आउंदे ने। जोधा बाई ने असल च डॉक्टर जी वागू ना ब्याह कर लिया। अब वो किधर है? उन्हें बर्फ चलाती है। जोधा बाई से के सोडा बाई से। हमें प्यास लगी है, हमारे लिए शाही कुल्फी का इंतजाम किया जाए। अच्छा, प्यास लगी हो तो कुल्फी पीते हैं? हुक्म की तामील हो। मुझे क्यों कह? ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾਣਾ कर मुझसे रहा है। ਨਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਨ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਵੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ एंकर ਨੂੰ बुला लेगा। ओए एंकर बात सुनो। हम कुछ समझे नहीं, हमें समझाया जाए। आपकी समझ का ही रोना रो रहे हैं सो कॉल्ड शहनशाह मौसम। शहनशाह मौसम यार एंकर बैठी के सस बैठी है। बादशाह मैंने को पकी टट्टी दा लग रहा। अब्बा हजूर क्या है? ये तो सहन करो जरा, मैनू आग कर दियो। नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।